मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक ऐसा नाम दोबारा सुर्खियों में है जो कभी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का प्रतीक माना जाता था। अबू मोहम्मद अल जोलानी, सीरिया का वही चेहरा जिसने अल कायदा की छत्रछाया में आतंक की इमारत खड़ी की, आज खुद को एक राजनीतिक नेता के रूप में पेश कर रहा है। और अब उसकी पहचान सिर्फ सीरिया या जिहाद तक सीमित नहीं रही। जब उसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाया, इतना ही नहीं, सऊदी में ट्रंप ने तो सीरिया के प्रतिबंध को हटाने का भी ऐलान कर दिया। ऐसे में ये सवाल उठाना लाजमी है, आखिर कौन है ये जोलानी और कैसे वे आतंक से राजनीति की ओर बढ़ा। अबू मोहम्मद अल जोलानी का असली नाम अहमद अल शारा है। वह 1982 में सीरिया की राजधानी दिमशक के एक अमीर परिवार में पैदा हुआ। बचपन से ही उसे पढ़ाई और आधुनिक जीवन शैली मिली, लेकिन 9/11 के हमलों के बाद उसकी सोच में कट्टरता आई। वह गुप्त धार्मिक बैठकों और उपदेशों का हिस्सा बना और फिर अमेरिका द्वारा इराक पर हमले के बाद वह वहां पहुंचा। जोलानी ने अबू मुसाब अल जरकाबी के नेतृत्व वाली इराकी अल कायदा में शामिल होकर आतंक के रास्ते पर पहला कदम रखा। जोलानी को इराक में गिरफ्तार कर लिया गया था और 5 साल तक वह जेल में रहा। लेकिन 2011 में सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ तो उसने वापसी की। इसी दौरान उसने अल नुसरा फ्रंट नामक संगठन की स्थापना की, जो सीरिया में अल कायदा की शाखा बन गया। 2 साल बाद वह इस्लामिक स्टेट उभर रहा था तो उसने बगदादी के प्रति निष्ठा दिखाने से इनकार कर दिया और अल जवाहिरी के प्रति वफादारी जताई। यही वह मोड़ था जब जोलानी ने खुद को विभिन्न विचारधारा वाला आतंकी साबित करने की कोशिश शुरू की। 2016 में जोलानी ने दावा किया कि वह अल कायदा से अलग हो गया है। इसके बाद उसने अपने संगठन हयात तहरीर अल शाम HTS को एक स्थानीय शासन के रूप में पेश किया, खास तौर पर इदलिब प्रांत में। उसने पगड़ी की जगह सेना की ड्रेस पहननी शुरू की, टीवी इंटरव्यू दिए और खुद को सीरियाई जनता का संरक्षक बताया। 2021 में उसने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने यहाँ तक कहा कि उसका असली नाम अहमद अल शरा है और वह गोलन हाइड्स से निकाले गए परिवार का वंशज है। HTS ने इदलिब में अपनी छत्रसत्ता कायम कर ली, लेकिन इसकी राह आसान नहीं थी। जोलानी ने अपने विरोधी गुटों को कुचल दिया और स्थानीय प्रशासन पर कब्जा कस लिया। हालांकि इस दौरान HTS पर नागरिकों पर अत्याचार, विरोधियों को जेल में डालने और अल्पसंख्यकों को डराने के गंभीर आरोप लगे। संयुक्त राष्ट्र ने इसे युद्ध अपराध करार दिया। बावजूद इसके जोलानी लगातार कोशिश कर रहा है कि वह जिम्मेदार राजनीतिक नेता के रूप में देखा जाए। हाल ही में जोलानी की ओर से पश्चिमी मीडिया को दिए गए बयानों और उदार रुख को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि वह अमेरिका, खासकर ट्रंप जैसे नेताओं के लिए एक संभावित संपर्क बन सकता है। अगर जोलानी खुद को एक जिम्मेदार चेहरा साबित करता है तो अंतर्राष्ट्रीय चिंता कम होगी और उसकी राह आसान हो जाएगी। अबू मोहम्मद अल जोलानी की यात्रा एक संपन्न युवक से कट्टर आतंकी और फिर एक राजनीतिक अभिनेता तक की मध्य पूर्व की जटिल राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। जिस नेता से कभी अमेरिका लड़ रहा था, अब अगर वही अमेरिका कूटनीति का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है तो ये सिर्फ जोलानी की चालाकी नहीं बल्कि वैश्विक सत्ता संतुलन का भी संकेत है। ट्रंप से हाथ मिलाने की चर्चाओं ने न सिर्फ उसकी छवि पर सवाल उठाए हैं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान की आतंकी गतिविधि में शामिल होने के बावजूद IMF से फंड दिलाया। सीरिया अमेरिका की आतंकी लिस्ट में था, फिर भी उस पर से प्रतिबंध हटाया। और कतर, जहां हमास और राजनीतिक दफ्तर है, जो अमेरिकी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता है, संविधान का नजरअंदाज कर उसे लग्जरी गिफ्ट ले रहे हैं। ऐसे में कई सवाल अब अमेरिका पर खड़े हो रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। कमेंट बॉक्स में इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर पेश करें।